पांच इंद्रियों विषय चाहिए, चाहे तो रूप हो, रूप सुंदर रूप में रुचि हुई, ज्ञान को कुशल कर दिया। अपना शुद्ध स्वरूप चैतन्य की रुचि छोड़कर, सुंदर रूप स्वरूप का रुचि छोड़कर पर रूप की रुचि हुई, ज्ञान को कुशल करके संसार उपजा। समझ में आया? एम शब्द, सुंदर शब्द सुनकर मिठास आई, मिठास। प्रशंसा करे कोई, मिठास तो कहते हैं कि विषयनी मिठास में उसका ज्ञान कुशील हुआ, मिथ्यात्व ने राजवेद सही मेला हुआ, वो संसार उपजो। ओहो भाई है सावचेती ने वस्तु का स्वरूप ऐसा है। सावचेती एम क्या बहू सावचेत प्रीति પણ અહીં તો પ્રીતિ અપ્રીતિની જ વાત ચાકી। અને ન્યાય છે પણ શું સમજ में आते हैं कि नहीं? तो कही न પેલું શીલ નામ સ્વભાવ કા એટલે પ્રકૃતિનો પ્રસિદ્ધ છે એટલી વાત કરી। એ પ્રસિદ્ધ છે ભાઈ, શીલ એટલે પ્રકૃતિ સ્વભાવ, આનો આ સ્વભાવ, આનો આ સ્વભાવ એમ કે છે ને। તો હવે આત્મા का स्वभाव समान स्वभाव क्या? तो ज्ञान स्वभाव है, ज्ञान स्वरूपी चैतन्य बिंब प्रभु आत्मा का है। तो हाँ, इस ज्ञान स्वभाव में वस्तुति ज्ञान स्वभाव है, संयोग है। कर्ण संयोग में मिथ्याद्राग प्रेम न हो है, क्योंकि संयोग में रुचि होने से, संयोगी चीज में रुचि होने से कर्म का निमित्त संयोगी रुचि हुई, चाहे तो शुभ शुभ भाव संयोगी भाव है। समझ में आया? वो संयम तो वो संयोग तो द्रव्य कर्म का कहा, पर अंदर में भाव उत्पन्न हुआ, पुण्य ने पाप संयोगी भाव है, उसमें रुचि हुई, ज्ञान में कुशलपन हुआ। જ્ઞાન કુશળિયું થઈ ગયું, એના પોતાના સ્વભાવમાં ન રહ્યું। જેમ વ્યભિચારી માણસ બીજાની હારે વ્યભિચાર કરે એ કુશળિયો કહેવાય, એમ આત્મા પોતાના જ્ઞાન સ્વભાવના પ્રેમને રુચિનો આશ્રય છોડી કોઈ પણ રાગના એક કણને પરમાં કઈ રુચિને પ્રેમ કરે તો કહે છે કે એ જ્ઞાન કુશળિયું થઈ ગયું। સમજાય છે કાંઈ? જ્ઞાનમાં મિથ્યા થયું, જૂઠી રુચિ થઈ, રાગની રુચि સ્વભાવ ભગવાન આત્મા જ્ઞાન ભાવી પ્રભુ એની રુચિની ભાવના ન રહી અને રાગની રુચિને એની ભાવના થઈ ગઈ। આ હોય તો સારું, આ ભોગ હોય તો સારું, આદરું હોય તો સારું, સુગંધ સુગંધ ગજરા બજરા ત્યાં એનો વિષય થઈ ગયો, એનો રુચિ ત્યાં ગઈ। એમ ખાવામાં બેઠો હોય છે, એમાં ઊંચા ઊંચા હોય જામનગરી આ પેંડા, જામનગરી વિશ્વને ઊંચી છે। જામનગર બહુ એક કંડોળ છે, એક કંડોળ ઊંચો જામનગર બહુ ઊંચું કરે, બધા કરાય મળાય ધોળા સાફ હોય ને રૂપા જેવા કરે, બહુ મોટું આપે છે। ઘણા વર્ષે રામતા લીલાધરમાં વકીલ કહેતા કે ટીડી ઘણા વર્ષે ₹1.5 શેક પેંડા કેદી તો ઘણા વર્ષ પહેલા હો જેની 4 આના 8 આના પેંડા મળતા તે ₹1.5 શેક પેંડા એવું। એ પેંડા ખાઈને કેવી મીઠાશ આવે। જામનગીરી માલનામાં થોડો કે તમારો ઊંચો મત થાય ને, ઊંચો ખાસ થાય। કોક સાંભળ્યું છે કોક કહેતા ચંદ્રકાંત, કોક કહેતા ચંદ્રકાંત લાવવાના છે, તમારા ભાઈના ભાઈબંધ છે ને
કઈ કહેતા તો હોય કોક એ છોકરા કે આપણને કે છોકરાનું સાંભળે ખરા ને રવિવારનું જમણ છે ને ઓલા પાંચમનું છે તો મજા પડે કહો મારે આમ મેં શું કહું જાળી લો 4 सेर घी पाएगा 1 सेर लोट और 4 सेर घी उसका मिश्र होता है मिश्र एमा प्रीति એને ગઈ रुचि हुई ज्ञान कुशल्यो हुआ एम कहते ગાયથી પોતાના સ્વભાવમાં ન રહ્યું વિષય બનાવ્યો એનો આ વિષય બનાવો છે બનાવ્યો ન્યા હા 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 એ સમજાય એવો માર્ગ છે આ हाँ साधु खाना न मोक्ष जाना ऐसा नहीं है लोगों को क्या बेचारा खबर नहीं बापू अंतरनी रुचि फरे क्या लड्डू खातो है खाए कौन ये तो आनंद ने પોતાના ભાવ ने खाए थे ये तो खाए थे ने जाने थे हाँ हाँ कंपनी जी ऐसा मार्ग है भैया मार्ग तो ऐसा ही है ने वस्तु जिससे क्या से हो जो भगवान आत्मा पहले तो क्या कोई प्रकृति का प्रसिद्ध है स्वभाव का अर्थ तो आत्मा की प्रकृति क्या आत्मा तो ज्ञान प्रकृति स्वभाव है जानना स्वभाव है जानना छोड़कर पर विषय में कोई पण शब्द में रूप में रस में गंध में स्पर्श में रस में गंध में स्पर्श में वालों लागे हम माखण जेवो शरीर एमा प्रीति थाय रुचि ज्ञान कुशलियों थे हाँ 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 विचार थी ज्ञान में ज्ञान अपने ज्ञान का प्रेम न रहा व्यभिचारी थी गयो कुशलियों थी हाँ 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 समझाय छे काई जो मार्ग प्रभु नो प्रभु એટલે આત્મા ऐसा मार्ग है લોકોને શ્રદ્ધા ને શ્રદ્ધાની વિપરીતતાની ખબર નથી विपरीतता કેમ होती है श्रद्धा में अविपरीतता कैसी होती है उसकी क्या कीमत है खबर नहीं बाहर में क्रियाकांड करना ना करना जीवन चालू जाए भाई जैसे हाँ भाई बात અર્થકાર કેવટનું સરસ મૂક્યું છું જો અર્થકાર મૂકે સાહેબ ભાઈ શું કહેવાય પંડિતજી જયચંદ પંડિતજી બહુ સરસ કર્યું બહુ સરસ शील नाम स्वभाव का प्रकृति का स्वभाव से प्रकृति का तो प्रसिद्ध है जीवनी प्रकृति क्या कर्मनी प्रकृति क्या विकार की प्रकृति क्या वो सब स्वभाव प्रसिद्ध है आत्मा का सामान्य करी ज्ञान स्वभाव सामान्य એટલે સંક્ષેપમાં આમ તો આનંદ આદિ અનેક સ્વભાવ है પણ સંક્ષેપમાં कहना ज्ञान मूर्ति प्रभु चैतन्य नूरનું तेज એકલો आत्मा बस ऐसा जो ज्ञान अपना विषय छोड़कर अपने में नहीं ऐसा शुभ शुभ पुण्य पाप शरीर वाणी मन इंद्रना इंद्रासन सुंदर आबरू कीर्ति शरीर मकान कहीं में पण जो प्रेम हुआ रुचि हुई दृष्टि हुई त्या एकाग्र हुआ ज्ञान कुशल हुआ समझ आया बड़ी सूक्ष्मता है कि नहीं भैया है कि नहीं उसमें है कि नहीं तुम्हारा नहीं तुम्हारा नहीं પુરુષાર્થ માગે છે સ્વસન્મુખ નો સમજાય છે કાંઈ જ્ઞાન સ્વભાવ અનાદિ કર્મ છે કર્મ નહીં થાય એમ ભલે લગાવી અહીં તો કર્મ એટલે परद्रव्य है ऐसा बनाना तो परद्रव्य का विषय बनाया स्वद्रव्य का विषय छोड़ दिया एम कहते हैं समझ आया
ज्ञान स्वभाव में उनादि कर्म संयोग से મિથ્યાદ રાગદ્વેષનું પરિણામ હોય. જો આ કર્મને લઈને મિથ્યાદ રાગદ્વેષ પરિણામ એવા દેખાય છે. પણ એનો અર્થ કે स्वद्रव्य का विषय न बनाकर पर द्रव्य का विषय कर्म का बनाया. कर्म का बनाया तो उसमें प्रीति हुई, रागद्वेष उत्पन्न हुआ, वो मिथ्यात है. कर्म प्रेम हुआ, पर द्रव्य की रुचि, वही मिथ्यात है. समझ में आया? स्वद्रव्य की दृष्टि होना अंतर में वही सम्यक दर्शन है. બહુ સરસ અક્ષરો છે. પાઠ છે ને ચિલસ નાણ નથી વ્યો બુદ્ધિ નિજીઠું એમ છે ને. ગણધરો એ એમ કહ્યા હે નવરિંગ શિલેણ વિના વિષયા નાણ વિના शील विना એટલે आत्मा का ज्ञान स्वभाव अपनी दृष्टि के बिना स्व विषय बनाए बिना एक ज्ञान पर में प्रेम करके नाश होता है. समझ में आया? विषया नाणं विना संति. जो ऐसा है ना पाठ तो है ना, विनाश ये परिणाम हो. तो यह ज्ञान की प्रकृति कुशल नाम पावे. साथे संसार निग्रह है, साथे या तो संसार प्रकृति कहिए. हाँ, कहते हैं कि संसार किसको कहना? संसार प्रकृति. जो ठीक. हाँ, अपना आत्मा आनंद ज्ञान स्वाभाविक वस्तु वो प्रकृति का स्वभाव अथवा स्वभाव रूप प्रकृति अपनी निज उसका विषय छोड़कर उसकी अंतर्मुख दृष्टि रुचि हटाकर अनादि से पर में प्रेम है, राग में कुंड में संयोगी भाव में. संयोगी भाव का प्रेम ही मिथ्या भाव है. बराबर. ये संसार निकले. ये संसार प्रति इस प्रकृति को अज्ञान रूप कहीं ले, એને અજ્ઞાન રૂપ કહીએ. જ્ઞાન નહીં પકડ્યા वो ज्ञान न रहा, ज्ञान हो गया. हाँ, दृष्टि धारा पर વાત સાચી. જે સ્વભાવ अपना पर का विषय करे અને એમાં રાગદ્વેષ કરે बनावे, वो तो मिथ्यात प्रकृति है, संसार प्रकृति है. ये अज्ञान रूप कहिए. एक ज्ञान में अज्ञान कहिए, कुशील कहिए, अज्ञान कहिए, संसार प्रकृति कहिए, संसार उपजय कहिए. इस प्रकृति से संसार प्रिय विषापा माने. देखो ये आवा कारण है. संसार पर्याय विषय राग आदि पर्याय मां आपा माने है, अपना माने से. जानो તથા પરધર્મને વિષય ઈશ્વરની બુદ્ધિ કરે. શું કીધું? इस प्रकृति थी એટલે જ્ઞાનની સ્વભાવથી સંસાર પર્યાય में आपा माने आई छोड़ू मूकी आई माने रागू 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 परद्रव्य विषय अनिष्ट बुद्धि करे. मिथ्या થયો અને અનુકૂળ બે ભાગ પડી દીધા જ્ઞેયના ઈષ્ટ અનિષ્ટ. હા હા હા, वही यह प्रकृति पलटे, ये प्रकृति पलटे तो मिथ्यात का अभाव कहिए. पलटे એટલે એની મેળે પલટે નહીં. આ તો ભડકો કેમ પ્રકૃતિ પલટી જાય. ये प्रकृति ने पलटावे, दृष्टि फेरवे अंदर में, मिथ्यात का अभाव कहिए.
तब संसार प्रिय आपा न माने। संसार प्रिय उदय भाव राग आदि विकल्प शरीर वाणी मन क्याय अपनापना माने। अर्थात पर में क्याय रुचि रहे, पर में कहीं सुख बुद्धि रहे, पर में अपनापना मानता रहे नहीं। संसार प्रिय विषयों हो आप न माने। परद्र विषय ईश्वरनी बुद्धि न हो लो कछु राग द्वेष कसाय परिणाम उपजे चारित्र ने लगे। इस भाव की पूर्णता न हो, पूर्णता ज्यादा न हो छता ईश्वर बुद्धि नहीं, ईश्वरनी बुद्धि नहीं, परमा अपना मानना नहीं। पण चारित्रमों का उदय हो कछु राग द्वेष कसाय परिणाम उपजे ताको कर्म का उदय जाने। मेरी चीज नहीं, उपाधि भाव है, मैल दुख है। धर्म मार्ग अलौकिक है, ऐसी कोई चीज नहीं बात है हम समझा कि मनाई जाए। समझ में आया? तो जाके छोड़ो विषय रस्ता भाई विषय से छोड़ो, इसलिए ये छोड़ो नहीं क्या बात है। आ राग नो विषय કર્યો છે એ વિષય પરનો ઉપર લક્ષ્ય એ છોડ એમ કે છે। બહારના વિષય છોડે કે વિષય છૂટી જાય એમ કોને કહ્યું અહીંયા? समझ में आया? आत्मा अंतर ज्ञानानंद स्वभाव को ध्येय बनाकर पर का रुचि का विषय छोड़े तो विषय छूटा कहवा है। नहीं विषय छूटा कहाँ आया? छूटा कहाँ से? समझ में आया? संसार पर्याय विषय आपा न माने आपा पोते मानते हो परद्र विषय ईश्वરની બુદ્ધિ ન હોય તો સ્વાભાવિક પૂર્ણતા ન હોય। જ્યાં સુધી પૂર્ણ દિશા પ્રગટ ન હોય ત્યાં ચારિત્રમોના ઉદયથી રાગદ્વેષ ભાવ કસાય પરિણામ ઉપજે હોય, પણ એને કર્મનો ઉદય જાણે। એ કર્મનું કાર્ય છે મારું નહીં લ્યો જાઓ, મારું કાર્ય તો જાણવું દેખું આનંદ છે। સમજાણું કાંઈ बहुत अच्छी बात आ गई में तो कबू वालू नहीं तमाम खम तीनी भावनी को त्याग ने योग जाने। देखो सम्यक दृष्टि એટલે કે शीलवान राग ने त्यागवा योग माने, ये माने आ नहीं दुख रूप लागे छे आ नहीं। अज्ञानी ने एम सुख रूप लागे छे आ हो, आम आत्मो भेद है। अज्ञानी ने राग ठीक मिठास मिठास ठीक ठीक लागे छे, ज्ञान कुशील थे। ज्ञानी ने राग ठीक लागतो नहीं, दुख लागे छे। दुख लगते हैं तो त्याग नहीं वो मानते, चाहे तो शुभ शुभ हो पर उसको त्याग नहीं लोग मानते। योग करो योग करो राग हुआ तो त्याग नहीं लोग मानते। आदरणीय उपाधि अपना ऐसे मानते नहीं। मुझे आया त्यागा चाहे यानी छोड़ने को चाहता है, राखने को नहीं। अज्ञानी तो राग आया उसको राखने को चाहता है। हाँ हो मिठास मिठास राग। त्यागने को भी त्यागा था ऐसी प्रकृति हो। ये देखो तब सम्यक दर्शन भाव के देखो ठीक हाँ तो ये लेવું चाहते बोले मिथ्या लीधो तो मिथ्या लिया था आ सम्यक दर्शन। ये सम्यक दर्शन हो इससे लाए समझ में आया? तीनी भावनी को त्याग योग जाने। त्यागा चाहे पाछा ऐसी प्रकृति और देखो वो स्वभाव आत्मा का ज्ञान में हो
तब सम्यक दर्शन નું ભાવ કહીએ ત્યારે उसको सम्यक दर्शन નું ભાવ કહીએ. એટલું સ્પષ્ટ અને ચોખ્ખું કહી દે ભાઈ. અને પર બસ બે ભીન પાડીને જ્યાં ભીનનો ઉદય રહ્યો उसमें रुचि रही नहीं. त्यागनी योग मानते हैं. भीन भाव संयोगी भाव को रुचि करते हैं अने आदरणीय मानते हैं. ठीक हुआ ठीक हुआ. समझ में आया. ऐसा आत्मा का स्वभाव ऐसे जाने तो सम्यक दर्शन भाव कहिए. जो ये सम्यक दर्शन भाव थे देखो भाव शब्द वापरे तो છે पर्याय. सम्यक दर्शन रूप पर्याय कहिए. ये सम्यक दर्शन भाव से ज्ञान भी सम्यक नाम पावे. देखो त्यारे वो ज्ञान नाम सम्यक नाम पावे. नहीं तो ज्ञान राग में प्रीति रुचि करे तो ज्ञान अज्ञान रूप नाम पावे. समझाय છે કાંઈ? હા અરે આવો માર્ગ હજી આંદોલવા મળે નહીં. વિચારે કે એ સમજાય હે ગપે ગપમાં હાલ્યો જાય જિંદગી થઈ. કઈક ધર્મ કરીએ છીએ ધર્મ કરીએ ભૂલી નથી કઈ. धर्म सारो स्वभाव तेरा क्या है और राग का स्वभाव क्या है. बे का भिन्नता का भान बिना धर्म कहां से आया. एम कहते समझ में आया. और यथापद विचारित की प्रवृत्ति हो देखो भाई आमा लीधु थी अंश चारित्र है तो ते गुणता. हाँ ना पाड़े છે ને અહીં તો હજી એનો સિદ્ધાંત કર્યો છે કે આમ મિથ્યા થાય રાગદ્વેષ હોય. सम्यक दर्शन થાય તેથી સ્થિરતા હોય. એમ કે વિશેષ આવશે. वचन गुरुदेव